अक्सर ही पैसे से खुशियां पाने का संबंध पैसे से चीजें खरीदकर खुश होने से किया जाता है। चीजें दो तरह की होती हैं, जो हमारे पास हैं और जो हम पाना चाहते हैं। जाहिर है कि जिस इंसान के पास रहने के लिए छत, पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए खाना ना हो, उसे पैसे से रोटी, कपड़ा और मकान पाकर खुशी जरूर मिलेगी। पर क्या हम अपनी बेसिक ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और मकान पैसे से पूरी करने के बाद पैसे से और ज़्यादा और वैसी खुशी प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे साथ लंबे समय तक रहे? और ज़्यादा पैसे से और ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन और ज़्यादा महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी, ज़्यादा बड़ा मकान पाया जा सकता है, पर इससे जो खुशी मिलेगी वो अस्थायी होगी, जल्द ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के बाद और ज़्यादा की लालच शुरू हो जाती है। जल्द ही हमें उस और ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन, महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी और ज़्यादा बड़े मकान की आदत पड़ जाएगी। हम फिर से और ज़्यादा पदार्थवादी के मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए तड़फने लगेंगे। तो फिर अगर ऐसा है तो पैसे से हम कैसे खुशियाँ पा सकते हैं जो हमारे साथ हमेशा या लंबे समय तक रहे? एक एक्सपेरिमेंट में साइकोलॉजिस्ट ने लोगों के दो ग्रुप बनाए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। दोनों ग्रुप के मेंबर्स को पैसे दिए। इंडियन टर्म्स में मान लीजिए कि दोनों ग्रुप के मेंबर्स को 10-10 हजार रुपये दिए और ग्रुप ए के मेंबर्स को कहा कि उन्होंने ये पैसे पदार्थवादी मतलब मटीरियलिस्टिक चीजें खरीदने पर खर्चने हैं। सो ग्रुप ए के मेंबर्स ने उन पैसों से अकेले अपने लिए कपड़े, जूते, घड़ी आदि खरीदा। वहीं ग्रुप बी के मेंबर्स को बताया गया कि उन्होंने पैसे 3 तरह से खर्चने हैं। पहला था कि पैसे किसी और पर खर्चने हैं, जैसे किसी गरीब बच्चे को किताबें, किसी भूखे को खाना, बीमार को दवाई, या फिर किसी और तरह पैसे से मदद करनी है। दूसरा था कि पैसे किसी के साथ खर्चने हैं, जैसे किसी दोस्त, रिश्तेदार या पारिवारिक मेंबर के साथ घूमने जाने पर, किसी के साथ संगीत या कोई और कार्यक्रम देखने जाने पर पैसे खर्चने हैं। तीसरा था कि पैसे कोई नया अनुभव, कुछ नया एक्सपीरियंस करने पर, कुछ नया सीखने पर खर्च करने हैं, जैसे डांस क्लासेस पर, सिंगिंग क्लासेस पर, स्की ट्रिप पर, जंगल सफारी पर, तैरना सीखने पर, या कोई भी नया स्किल या कुछ और तरह से कुछ नया एक्सपीरियंस, कुछ नया अनुभव करने पर खर्च करने हैं। सो 1 साल बाद साइकोलॉजिस्ट ने दोनों ग्रुप के लोगों से पूछा कि आपने जो 1 साल पहले 10,000 रुपये खर्चे थे, उससे आपको अभी भी खुशी मिल रही है? ग्रुप ए के मेंबर्स ने, जिन्होंने पैसे मटीरियलिस्टिक चीजें खरीदने पर खर्चे थे, ने कहा कि नहीं, कि उनको आज भी उन चीजों से खुशी नहीं मिलती जो उन्होंने 1 साल पहले खरीदी थी। और जो खुशी उन्हें मिली भी थी वो बस कुछ थोड़े से समय के लिए मिली थी जब उन्होंने कुछ खरीदा था। और उनमें से बहुत से मेंबर्स तो इतना भी भूल चुके थे कि 1 साल पहले उन्होंने उन पैसों से खरीदा क्या था। वहीं जब उन्होंने यही सवाल ग्रुप बी के लोगों से पूछा तो ज़्यादातर का जवाब था हाँ, कि आज भी अगर वो उन पलों को याद करें जब वो किसी की पैसे से मदद कर पाए, वो पल जो उन्होंने अपने दोस्तों और पारिवारिक मेंबर्स के साथ घूमते हुए बताए, नई चीज़ें की, नए अनुभव, यानी कि कुछ नया सीखा और एक्सपीरियंस किया, वो पल आज भी उन्हें खुशी देते हैं। सो पैसों से खुशियां हासिल की जा सकती हैं अगर हम पैसे पदार्थवादी मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ें खरीदने की बजाय अच्छे पल और यादें बनाने पर और नए एक्सपीरियंस हासिल करने पर और कुछ नया सीखने और करने पर खर्चें। धन्यवाद। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अकेले अपने आप के साथ समय बिताने से घबराहट होने लग जाती है। ये जानने के लिए कि हम अपने आप के साथ समय बिताने से परहेज क्यों करते हैं, हमारी ये वीडियो देखें। के लिए टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि यूज़ करने लग जाते हैं। पर हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों खुद के साथ समय बिताने से परहेज करते हैं? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं और